निकट राम विजय जी को, जो आएंगे और गांव के वर्तमान स्थिति के बारे में हमें बताएंगे। हम लोग कार्यक्रम के निश्चित समय से लेट चल रहे हैं, इसलिए अपने बातों को राम विजय जी संक्षिप्त में रखेंगे। राम विजय जी आइए। हेलो। गदगद हृदय के निकले अवसर से एक टोकरी नमस्कार। मैं राम विजय सिंह, गांव का निवासी, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मेरा विषय आप लोग सुन चुके हैं। यह गांव जो है गोपालगंज जिला के पश्चिमी छोर पर, सीवान जिला के उत्तरी छोर पर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित भोजहाता ग्राम है, जिसकी वर्तमान स्थिति क्या है इसका पता तो चलेगा जब हम प्रारंभिक स्थिति बताएंगे। जब तक प्रारंभिक स्थिति नहीं बताएंगे तब तक वर्तमान स्थिति का कोई नहीं। तो पहले मैं परिवार पर आता हूँ। पहले के परिवार 4-5 पीढ़ियाँ एक साथ संयुक्त रहा करती थी और उसमें कोई विवाद नहीं था। आज का परिवार हम दो, हमारे दो रह गया है। आज का हो जाता के बात बोल रहा हूँ, मैं जितनी भी बातें बोलूँगा हो जाता के बारे में बोलूँगा, क्योंकि समय मिला है 5 मिनट। आते समय रोक भी लगाया गया है, समय के अंदर ही रहता है। तो परिवार पर आ गए। तो परिवार इतना ही समझ लीजिए कि पहले 500 पीढ़ियाँ जो थी एक साथ रहती थी, आपदा पर ताजा कर। आज जो है हम दो, हमारे लोग गिरा। अब हम आते 5 मिनट समय है, 5 मिनट हो गया। अब आते हैं सामाजिक स्थिति पर। सामाजिक स्थिति में हमारे गांव में जब कोई शादी या कोई उत्सव होता था तो उसमें सब लोग को एकत्रित होते थे और एकत्रित होकर निर्णय लिया जाता था सामूहिक काम किस तरह से किया जाए, तो वह काम जो है सफलपूर्वक हो जाता था। आज की स्थिति जो गांव में बड़े चढ़े अपने मुंह में कोई योजना बना देते हैं और गांव में घूम घूम कर कहते हैं कि ये काम है, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। लोग चंदा देने में हमें गाली करते हैं क्योंकि उनसे सहमति नहीं दी गई। अगर सबसे सहमति दी जाए तो चंदा देने में कोई इतराज नहीं है। उसमें उस समय आर्थिक स्थिति के अनुसार चंदा लगाया जाता था, इस समय दबाव पूर्वक चंदा लगाया जाता है। इसलिए समय करीब आ गया, समय करीब आ गया। और जो है अब आइए धार्मिक उत्सव को। धार्मिक उत्सव में हम लोगों का होली है,
मुसलमानों का ईद है, ईसाइयों का क्रिसमस है। ये सब जो है इसको हम लोग मिलजुल कर पहले मनाते थे। संक्षेप में कहना है मिलजुल कर हम लोग मनाते थे। आज जो है हम मिलजुल कर नहीं मना रहे हैं, कुछ कुछ करके मना रहे हैं। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार होली है। जब होली आता था तो होली में हमारे गांव में 2 दिन 3 दिन समय लग जाता था होली गाने के लिए। एक भी गरीब घर का गरीब वर्ग के लोग जो हैं उनका दरवाजा नहीं खुलता। गांव के सब लोग उनके दरवाजे पर जाते थे। कोई गाता था, कोई बजाता था, कोई होली खेलता था, कोई सब लोग वहाँ पहुँचते थे। और हमारे गांव में होली जो है ऑर्केस्ट्रा और ट्रैक्टर से हो रही है। एक ट्रैक्टर बांध दिया जाता है और उसी पर ऑर्केस्ट्रा वाले को बैठा दिया जाता है और रोटे रोटे होली गाने में हो जाती है। कोई किसी के दरवाजे में नहीं जाती। स्थिति इस समय की है वो जो इस समय की स्थिति है वही बता रहे हैं। तो इस तरह से मतभेद है और झूठ कहे कि सच कहे, झूठ कहे कि हमारा दिल धड़क रहा है। एक असली बात कहेंगे तो लोग खिंचा जाएंगे। तो हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं खिंचा जाएंगे और सच के कहते हैं माफी मांगते। ये हमारी बहुएं जो बैठी हुई है, ये बहुओं में मतभेद का कारण यही लोग है। परिवार में जो मतभेद हो रहा है इन्हीं लोगों में है। 4 भाई हैं, उनमें भी कहीं कहीं संबंध का अगर नहीं है तो वो भी पूछ जाते हैं। लेकिन ये 4 जगह से जो औरतें आती हैं तो कोई सभ्य जगह से आई, कोई असभ्य जगह से आई, कहीं से संबंध जुड़ा हुआ था, कहीं से संबंध नहीं जुड़ा हुआ था, सब आकर के चारों को मिल गई। तो एक जो जहाँ से संबंध नहीं जुड़ा हुआ था वो जब आ गई तो घर पे आग लगा दी। एक जो है घर में आग लगा दी और जब घर पे आग लग गई अब जो है वो अपने अपने चारों त्यादन जो है आपस में लड़ने लगी। जब चारों त्यादन आपस में लड़ने लगी भाई लोगों में गाना पुटी करने लगी लोग। और उसमें जो कम समझदार भाई था अब वो भी एक बागी हो गया। इस तरह से परिवार जो है टूटता जाता है। तो हमारी माँ बहनों से ज्यादा निवेदन है कि वो शिविर में अगली शिविर जो होती है उसमें लोग आए और इस बात को समझें कि जो हो गया तो हो गया, अब अगली पीढ़ी समझ नहीं तो यहाँ से अगली पीढ़ी जाते जाते क्या होगा कि पति पत्नी अलग हो जाएंगे। समझ नहीं रहेगा तो पति अलग पत्नी अलग। क्यों? सरकारी प्रावधान आ गया है, सब औरतें पढ़ लिखी करती हैं, सबको ये मालूम है कि हमारा आधा अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। तो पति थोड़ा भी इधर उधर करते हैं तो गाँव हो जाएगी। जब गाँव कैंप शुरू हो जाएगी तो अधिकार पे जानते और उसको मारेंगे। तो ये शिविर जो है इसका 3 ही विषय है: सही समझ, संबंध। तो जब सुविधा हो जाए, ये हमारा पैर है या और ये हमारा पेट है, ये इसका भी बैलेंस ठीक है, इसका भी बैलेंस ठीक है। अगर पतला बड़ा हो जाए तो क्या होगा? आपको क्या कहेंगे? रोग हो गया है। आप लोग कहेंगे कि कोई रोग हो गया है, यही कहेंगे। अगर मान लीजिए पेट ठीक है, ये पैर इतना मोटा हो जाए तो कहेंगे क्या हो गया है।
सही समझ, संबंध और सुविधा तीनों बैलेंस में रहेंगे तो जो है सही विकास होगा। नहीं तो चार भाई है, एक भैया के पास अगर पैसा ज्यादा हो गया और संबंध उसको मालूम नहीं है, कहते वहां बंटवारा। अगर उसको संबंध मालूम है, संबंध मालूम है, उसके पास सुविधा ज्यादा हो गया तो बंटवारा नहीं करे, चलो भाई बंटवारा। अगर उसके पास संबंध है और उसको सही समझ नहीं है तो भी बैलेंस खराब है। और गाइड होना है सही समझ से, ये दोनों गाइड होना है सही समझ से। अगर कोई दरिद्र आदमी है, उसको खाने पीने का दुर्लभ है, एक सही समय लगाएगा तो सुविधा भी। अगर सही समय नहीं लगाएगा और दूसरी बात, और दूसरी बात, अब माफी मांग करके समय को पढ़ा रहे हैं, माफी मांग करके समय को पढ़ा रहे हैं। पहले हवा थी, पानी था, तो भोजन था। इसलिए संबंध जो है पढ़े भी नहीं, पर शिक्षा का विकास किस समय हुआ, उस समय लोग निपट, लेकिन आज ज्यों ज्यों भोजन पानी हवा हमारे शरीर में ये सब प्रवेश कर रहा है, ये सब भी पैदा कर रहा है। आप तो कहे कैसे? अब देखिए शराबी है, पीके ठाक है, अब गया शराब पीकर बाजार से आ गया, अब बाजार से आया बस तोड़ मार काट कर दिया, दिमाग खराब हो गया। शराब पीका था, दिमाग से खराब हो गया। अब फिर सुबह जब उसका दिमाग हो गया, उसी तरह से सब लोग बारी बारी से आएंगे, बतलाएंगे कि जो प्रदूषण हुआ है कैसे इसका समाधान। हमारे जो दिवाली भाटवा से आए हुए हैं वो 1 लाख पेड़ लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं? हवा को शुद्ध करते हैं। कितने पौधे कितने लोग हैं, सब जानते हैं कि हवा कैसे शुद्ध होती है। इसका मूल कारण क्या है? तो वो सोच पर लगे हुए हैं और दिन और रात होती है, दिन और रात होती है। तो शिविर के मालिक जो है, तो शिविर के कार्यकर्ता जो है, उनका नाम है भानु प्रकाश और सूरज का नाम है भानु। तो जिस तरह से वो प्रकाश करते हैं, वो भानु जी आकर के हमारे गांव में प्रकाश। रात में चंद्रमा प्रकाश होता है, रात में चंद्रमा बनता है। उनके साथी है मोती चंद्र, जो मोती खुद स्वतः चमकता है और चंद्रमा को प्रकाश देता है। अब समय हमारा करीब हो गया है।